तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में मरियम के सिक्के की रस्म दिखाई जाती है, जहां पर मरियम काफी उदास लग रही थी। वहीं दूर खड़ा उसका बेटा भी कुछ सोचने में लगा हुआ था। अब भाई उदास क्यों ना हो, उसकी शादी पाकिस्तानी के साथ हो रही थी, इसलिए वो परेशान भी थी कहीं उसका ये मिशन फेल ना हो जाए। वहीं दूर खड़ा अशफाक काफी खुश हो रहा था, वो मरियम को देख रहा था। उसे भी मरियम काफी उदास लग रही थी। आखिरकार वो पूछ ही बैठता है उसकी उदासी का कारण और पूछता है, अब बताओ तुम्हारे घर वालों से कब मिलना है। तब मरियम बोलती है, बस अभी कुछ दिन और फिर वो भी यहीं आ जाएंगे। अगर अभी उन्हें पता लगेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें शादी के बाद सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पर अशफाक काफी खुश होता है क्योंकि वो भी समझ जाता है मरियम काफी होशियार थी। उसने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, तो ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद अशरफ बोलता है, ऐसा कहो 10 तारीख में अपने घर वालों को फोन करके बता दो कि अशफाक उलजिया पूरी मिलिट्री के साथ तुम्हारे माँ बाप का इंतजार करेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से मरियम सीधा भारत की खुफिया एजेंसी में फोन करती है। वो बोलती है, सर मेरा अगला कदम मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे मजबूरी में उसके साथ शादी करनी पड़ गई तो वो मेरी फैमिली से मिलने एयरपोर्ट पर आएगा और मेरी फैमिली तो है ही नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पर अधीर बोलते हैं, तुम टेंशन ना लो, 10 तारीख में मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा। तुम कल श्योर कर दो अशफाक को कि 10 तारीख में मेरी फैमिली तुमसे मिलने जरूर आएगी और तुम भी अशफाक के साथ उनसे मिलने जाने वाली हैं। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। सृष्टि बोलती है, ये सर पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाथरूम के अलावा उसके गार्ड्स मेरे चारों ओर लगे हुए हैं। सृष्टि 10 तारीख में तुम पाकिस्तान से अपने भारत वापस आओगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। इतना बोलकर वो भी फोन कट कर देता है। यहाँ से रॉ एजेंसी के चीफ और एनएसए एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो बोलते हैं अपने 3 एजेंट्स को एक्टिवेट करो, अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें ज्योति को दिखाया जाता है जो कि अधीर की बहन होती है। उस पर किसी ने हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था और अधीर उसे एम्बुलेंस में ले जा रहा था। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है जो इस्लामाबाद में इंडियन एजेंसी के लोग थे, उसने ही यहाँ पर जिया के आदमी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ज्योति ही शायद वो छुपी हुई स्पाई है, जिस कारण उस पर हमला हुआ था। फिर क्या था, हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है, ज्योति अपने घर की तरफ जाती है, तभी वहाँ पर उस जिया का आदमी पहुंच जाता है और उसके साथ अच्छे से मारपीट करता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर वो उसके अंदर थोड़ी सी सांस बच जाती है। अधीर उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए पूछता है, क्या हुआ, किसने किया तुम्हारे ऊपर। आखिरकार आखिरी सांस में वो उस आदमी का नाम ले लेती है जिसने उसके साथ मारपीट की थी। इतना बोलकर ज्योति इस दुनिया से अलविदा बोल देती है। इस घटना से अधीर पूरी तरह से टूट चुका था, वो बस बदला लेना चाहता था। खुन्नस में वो उस सिपाही के घर में घुस जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच हाथापाई होती है और वो उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। नेक्स्ट डे जियाउल उसकी मौत की खबर सुनता है और वो वहाँ पहुंच जाता है, जो कि उसे काफी बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ अधीर यहाँ पर अपनी बहन को लास्ट विदाई दे रहा था क्योंकि उसकी बहन तो युद्ध में शहीद हो गई थी, जिसका कोई दोस्त भी नहीं था। विदाई देते हुए उसे अपनी बहन की पुरानी यादें आने लग जाती है, जब वो उसे राखी बांधा करती थी, उसके साथ खाना खाया करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। यहाँ से अधीर सीधा उस सरपंच के पास जाता है जिस सरपंच का बेटा उस केमिकल फैक्ट्री की वजह से मर चुका था। यहाँ पर वो उसे समझाता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा बेटे का तुम बदला ले सकते हो। दरअसल हमारी एनजीओ ऐसे ही लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाती है, हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जिसके बाद सरपंच उसके साथ मिल जाता है। यहाँ से अधीर सीधा इंडियन हेडक्वार्टर फोन करता है और वो बोलता है, सर जियास के 2 ट्रक रोज 2 टैंकर पानी कुएं से लेकर आते हैं और हम कुएं में ही कुछ एसिड मिला देंगे जिससे हम उसके प्लांट में धमाका करके उसका ये प्लान फेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एजेंसियां अधीर की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अधीर ने अपना दिमाग पहले ही लगा लिया था। वो इसरो के वैज्ञानिकों से पता कर चुका था अगर रिएक्टर की गर्मी कम ना हुई तो वो एक टाइम बम बन जाएगा, जिसके बाद ही वो किसी निर्णय पर पहुंचे थे। यहाँ पर वो कोई निर्णय ले पाते इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।